हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 2G का टाइम एडवांस कैसे कैलकुलेट करना, 4G का टाइम एडवांस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी में जो है कि जैसे हम ड्राइव टेस्ट कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे टी ए टाइमिंग एडवांस की वैल्यू दिखाती है। तो वो टाइमिंग एडवांस क्या रिप्रेजेंट करता है और टाइमिंग एडवांस का यूज क्यों है, टाइमिंग एडवांस जो है किस लिए यूज करते हैं। टाइमिंग एडवांस जो है ये अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। होता क्या है कि जो भी मेरा 5G का रैन है उससे मेरे मल्टीपल यूजर कनेक्ट हैं। कोई यूजर आपका 100 मीटर पे भी हो सकता है, कोई 5 किलोमीटर पे है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में दिखा रखे हैं कि ये 5 किलोमीटर पे है, ये 2 किलोमीटर पे है और ये 10 किलोमीटर पे है। तो चूंकि सिग्नल जो है जो भी रेडिएट हो रहा है तो वो एयर में जो है एयर मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है। वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है प्रोपोगेट करता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोपोगेट करता है। तो ये जो नज़दीक यूजर रहेगा मेरा, तो उसके पास मेरा जो है इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी। जो मेरा हाई डिस्टेंस पे है उसको लेट से पहुंचेगी। जो और नज़दीक है वहाँ पे और जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे नज़दीक वाला यूवी जो है ये तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा और लेट वाला यूवी जो है उसको लेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो लेट से रिस्पॉन्स करेगा। तो अपलिंक फ्रेम जो है, चूंकि एक ही फ्रेम में जो है सभी यूवी को जो है टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं, हम जो भी रिसोर्स हम जो है अलॉट करते हैं, तो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशन जो है ओवरलैप होंगी। तो इसके लिए हम टाइम एडवांस का यूज करते हैं। टाइम एडवांस जो जी नोड भी जो है इंस्ट्रक्ट करेगा यूवी को कि जो नज़दीक वाला यूवी है वो थोड़ा लेट से इंफॉर्मेशन भेजे और जो दूर वाला आपका यूजर है वो जैसे मिलता है उसी समय भेजे। तो जो हमको जी नोड बी पे रिसीव हो वो पर्टिकुलर प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइज फॉर्म में रिसीव हो और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे की ओवरलैप ना करे। तो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है हम जो है टीए का यूज करते हैं, टाइमिंग एडवांस का। दूसरा चीज टीडी में जैसे बोलते हैं कि सेमी फ्रीक्वेंसी पे डाउनलिंक भी हो रहा है, अपलिंक भी हो रहा है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो 5G में जैसा कि हम देखेंगे कि दो तरह से टाइमिंग एडवांस का यूज कर रहे हैं। पहला जब जो है कि जब मेरा जो है यूवी जो है रैच एक्सेस करता है नेटवर्क में, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है पहले से पड़ा हुआ है, वो टाइम एडवांस जो है एनटीए ऑफसेट इनटू टीसी सेकंड्स में। तो वो बाय डिफॉल्ट जो है सभी का पहले से फिक्स है। अगर नहीं फिक्स है तो 25,600 हम मान लेंगे कि वो एनटीए ऑफसेट है वैल्यू। तो जैसा कि बोले कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है एनआर जो है 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे जो है FR1 कहलाएगा और 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जो है वो FR2 फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि 5G नेटवर्क जैसा कि हम पढ़े हैं कि स्टैंड अलोन मोड और नॉन स्टैंड अलोन मोड दोनों मोड में काम करता है। करंटली अभी ज़्यादातर नॉन स्टैंड अलोन मोड में काम कर रहा है इंडिया में। तो दोनों चीज़ों के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए आपका एनटी ऑफसेट डिफाइन है। टीसी तो मेरा फिक्स रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं FR1 अगर मेरा TDD जो है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग मोड में काम कर रहा है तो उसमें 25,600 जो है एनटी ऑफसेट डिफाइन है। अगर 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी है FDD में काम कर रहा है उसके लिए 25,600 डिफाइन है। FR2 मतलब 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जो है, अगर 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जो है मैक्सिमम जो है वो TD में ही चलता है, तो उसके लिए 13,792 इतना डिफाइन है। फिर नॉन स्टैंडर्ड मोड में जो है मतलब जहां LTV मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे जो है TDD के लिए केवल डिफाइन है 39,936 और FDD में 0 है। तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाई अगर TC करते हैं तो TC कैसे निकाले हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं TC का NTA ऑफसेट में तो वो टाइमिंग आएगा 13 माइक्रोसेकंड, 13 माइक्रोसेकंड, 7 माइक्रोसेकंड, 20 माइक्रोसेकंड और 0 माइक्रोसेकंड। तो हम देख रहे हैं कि स्टैंड अलोन में FR1 FR2 के लिए मेरा बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑफसेट डिफाइन ही है।
ये यूवी को जो है जी नोड भी जो है इंफॉर्मेशन जैसे सिब1 से में इंफॉर्म कर देता है, या बीच बीच में आरआरसी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मैसेज होता है तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन ये पहले से रहती है कि जब भी वो पैच प्रीएम्बल सेंड करेगा नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये टाइम, जो ये टाइम है जो है टाइमिंग एडवांस का, इसको ध्यान में रख के वो सेंड करेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि एनआर में जो है, जैसे अब एलटी में क्या था कि 15 किलो हर्ट्ज का सब कैरियर स्पेसिंग था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 भी यूज हो रहा है, 30 भी यूज हो रहा है, 60 किलो हर्ट्ज भी यूज हो रहा है, 120 किलो हर्ट्ज भी यूज हो रहा है, 240 किलो हर्ट्ज भी हो रहा है, और 480 किलो हर्ट्ज अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी यूज होने वाला है। तो मैक्सिमम जो है इसमें 480 किलो हर्ट्ज तक का सब कैरियर स्पेसिंग है। तो 15 किलो हर्ट्ज का न्यूमरोलॉजी बोलते हैं वो 0, फिर 13 का 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो सब कैरियर स्पेसिंग के करस्पॉन्डिंग जो है उसका OFDM सिंबल ड्यूरेशन होगा टी मतलब 1/f। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 किलो हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो है जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन आता है वो 66.66 माइक्रोसेकंड, 30 के हिसाब से 33.33, 60 के हिसाब से 16.66 और 120 के हिसाब से 8.33, 240 के हिसाब से 4.16 और 480 के हिसाब से 2.08 माइक्रोसेकंड। हम देख रहे हैं OFDM सिंबल ड्यूरेशन मेरा घटता जा रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमको लो लेटेंसी सर्विसेज चाहिए तो हम हाई जो है सब कैरियर स्पेसिंग यूज करेंगे, जैसे 240 यूज करेंगे, 120 यूज करेंगे, 60 यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देखें अभी टाइमिंग एडवांस कैलकुलेट करने के लिए। अब टाइमिंग एडवांस जो है उसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, TTA जो यूवी इंप्लीमेंट करेगा। यूवी को एक टाइमिंग एडवांस कमांड आया, एक वैल्यू आई, यूवी को जो वैल्यू आएगी वो टीए होगी, जो 0 से लेके 3846 तक हो सकती है। टी तो यूवी इसके करस्पॉन्डिंग जो है कैलकुलेट करेगा, TTA NTA प्लस NTA ऑफसेट इंटू TC। NTA ऑफसेट जैसा कि बोले कि वो पहले से बाय डिफॉल्ट होगा, फिक्स होगा कि आप स्टैंड लोन में है, नॉन स्टैंड लोन में है, और FR1 फ्रीक्वेंसी रेंज यूज कर रहे हैं या FR2 फ्रीक्वेंसी रेंज यूज कर रहे हैं। तो ये तो हमारा फिक्स रहेगा। NTA जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो आपका राउंड ट्रिप में, मतलब सिग्नल यूवी को रिसीव हो रहा है, फिर यूवी जो है ट्रांसमिट कर रहा है, जी नोड बी को रिसीव हो रहा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से प्रोपोगेशन डिले होगा। तो NTA जो रिप्रेजेंट करेगा वो राउंड ट्रिप जो डिले है, प्रोपोर्शन डिले है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो NTA कैसे कैलकुलेट होगा, NTA ऑफसेट तो मेरा फिक्स है, TC भी मेरा फिक्स है। TC जो है मेरा वो 1 मैक्सिमम सब कैरियर स्पेसिंग जो कि 480 किलो हर्ट्ज है इंटू FFT साइज। हम जैसे LT में 2096 यूज कर रहे थे, वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा, जैसे 1024 होगा, 2048 होगा, 4096 होगा। तो यहाँ पे हम 5G में जो है 4096 जो है 50 साइज यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम सब कैरियर स्पेसिंग 480 किलो हर्ट्ज। तो TC कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई 480 किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज कर दिए, 480 टू 10³ इंटू 4096। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.000508 माइक्रोसेकंड आएगा, ये टाइमिंग आएगा। तो ये टाइमिंग एक्चुअल क्या होता है ना कि ये पर सैंपल का टाइम है, एक सैंपल का जो टाइमिंग है वो TC कहला रहा है। तो क्योंकि जो इसको इन्फॉर्मेशन आती है वो एक्चुअल में सैंपल के फॉर्म में आती है, तो वो कैसे टाइम उसके हिसाब से यूवी कैलकुलेट करेगा। तो यूवी फाइनली कैलकुलेट करेगा TTA इज इक्वल टू NTA प्लस NTA ऑफसेट इंटू TC सेकंड्स में। तो अभी तो ये माइक्रो सेकंड में आया है, जैसा कि बता दिया कि FFT साइज ये है, मैक्स SCS ये है, और NTA की वैल्यू क्या होगी, सिग्नल जो होगा जो इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी TA की वैल्यू 0 से लेकर 3846 तक मैक्सिमम हो सकती है जो ट्रांसमिट करेगा। तो NTA की वैल्यू जो है, जो एक्चुअल सिग्नल कर रहा है जो भी करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो भी सिग्नल कर रहा है उसमें 16 का मल्टीप्लीकेशन होगा इंटू 64 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। n मतलब जो मेरा न्यूमरोलॉजी है 0 1 2 3 4, मतलब 15 किलो हर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, 30 किलो हर्ट्ज सब कैरियर स्पेसिंग रहेगा तो उसके लिए 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। ऐसे करके ये न्यूमरोलॉजी है जो है 2 टू द पावर n जो है। तो NTA जो भी मेरा सिग्नल वैल्यू कर रहा है, मान लेते हैं वो
और ये चीज़ें जो है, जो ये टीए की वैल्यू है, ये जब रैंडम एक्सेस रिस्पांस जो है जी नोट बी जो है यूवी को करता है, मतलब सेकंड मैसेज, उसमें ये टीए की वैल्यू भेजता है, तो इस टीए के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो यूवी एनटीए जो है कैलकुलेट कर लेगा। 16 का मल्टीप्लाई करेगा, 64 का मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड टू द पावर एन, जो सब कैरियर स्पेसिंग रहेगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम FR1 के लिए जो टीडी है, सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलोहर्ट्ज है, तो उसके लिए हम एनटीए कैलकुलेट कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में यूवी जी नोट बी को भेजता है तो उसमें जो टीटीए रहता है जो भेजता है, तो वो एनटीए उसमें वो 0 कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि उसको जी नोट बी से कोई इंस्ट्रक्शन अभी नहीं आया है इस टीए के बारे में। तो एनटीए ऑफसेट चूंकि उसको पहले से पता है, तो एनटीए ऑफसेट इंटू टीसी इसको इंप्लीमेंट करके वो रैच एक्सेस के लिए जो है प्रैच प्रियम्बल को भेजता है। उसके बाद जब जी नोट बी रिस्पॉन्स करता है, तो रिस्पॉन्स करेगा तो वो एनटीए मतलब टीए भेजेगा, तो यूवी फिर टीटीए उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो मान लेते हैं टीए भेजा जो है 1 भेजा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है एनटीए क्या होगा 16, जैसा कि यह फार्मूला कह रहा है, इंटू टीए 1 भेजा जी नोट बी, और 64 चूंकि सब कैरियर स्पेसिंग मेरा 15 किलोहर्ट्ज है, तो डिवाइड बाई टू टू द पावर एन, मतलब टू टू द पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब कुछ डिवीजन नहीं होगा। तब टीटीए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 16 ऊपर वाले फार्मूले से इंटू 1 इंटू 64, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाई हमको टीसी करना पड़ेगा। टीसी करेंगे तो टीसी मेरा कितना कैलकुलेट करके आया है 0.000508 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड में है तो इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो टाइमिंग आएगी वो आएगी 0.52083 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो ये प्रोपोगेशन डिले को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी नोट बी से सिग्नल आया, फिर यूवी से सिग्नल जी नोट बी को गया, तो दोनों में कितना टाइम लगा जो है, तो वो टाइमिंग बता रहा है। और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अब वेव मेरा प्रोपोगेट करती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा जो बोथ वे वाला है, राउंड ट्रिप डिले जो है, जो डिस्टेंस है राउंड ट्रिप डिस्टेंस जो है, स्पीड इंटू टाइम। टाइमिंग हमको पता है, स्पीड हमको 3 इंटू 10⁸ पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156.24 मीटर। तो ये तो बोथ वे डिस्टेंस है, तो अगर वन वे डिस्टेंस करना है तो हमको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 156 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 78.12 मीटर। मीन्स अगर हमको इंस्ट्रक्शन में टीए 1 मिला है तो वो उस जी नोट बी से जो है मेरा यूजर जो है 78.12 मीटर पे होगा। तो ये एक तरह से स्टेप साइज भी हो गया, क्योंकि फिर अगला टीए 2 आ गया, 2 आएगा तो उसमें 78.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 जो है। तो ये क्राइटेरिया मेरा 15 किलोहर्ट्ज के लिए है। 13 किलोहर्ट्ज के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएंगी। तो ये मेरा तो जो रैच रिस्पॉन्स में आ रहा है फर्स्ट टाइम जो है, तो वो इन्फॉर्मेशन है जो है टीए की वैल्यू जो है 0 से लेकर 3846 तक जो है उसमें रिप्रेजेंट करेगा, सेंड करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी रहती है। तो फर्स्ट टाइम जो है 12 बिट इन्फॉर्मेशन रहती है, टाइम एडवांस इंस्ट्रक्शन रहती है, जो आरएआर रिस्पॉन्स मैसेज में जी नोट बी जो है यूवी को भेजता है विथ वैल्यू 0 to 3846। लेकिन उसके बाद जो है अब मेरा कनेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद जो है मैक कंट्रोल एलिमेंट जो है वो 6 बिट टाइमिंग एडवांस जो है कमांड जो है यूवी को भेजता रहता है। उसका रेंज कितना होता है, तो वो एक्चुअल जो भेजता है वो 0 से लेकर 63 तक दिखता है। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो है फिर हम एनटीए कैलकुलेट करेंगे कि जो एनटीए मेरा पहले था एनटीए ओल्ड, उसमें वो ऐड कर लेगा। तो इसमें 2 बिट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो टैग भी होती है। तो अब क्या हो रहा है कि जब मेरा एक बार रैच से उसको मिल गया टाइमिंग एडवांस, तो एनटीए न्यू, तो एनटीए न्यू जो है क्योंकि ये वो चेंज हो रहा है, एक एक करके चेंज होगा, 2 करके चेंज होगा, तो मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है, तो उसके लिए फार्मूला है एनटीए न्यू इज इक्वल टू एनटीए ओल्ड प्लस टीए -31 इंटू 16 इंटू 64 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। मतलब ये भी न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सब कैरियर स्पेसिंग पे। तो आफ्टर रैच प्रोसीजर में उसको मिल गया कितना क्या टाइमिंग आया जो है, उसके बाद जो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है,
देखिए उसके बाद फिर फाइनली फार्मूले में जैसे एनटीए कैलकुलेट कर लिया, एनटीए ऑफसेट उसको पता है, तो फाइनली वो टीटीए उस हिसाब से यूवी जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेगा कि उसको कब भेजना है। तो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है, जैसे फार्मूला क्या होता है, एनटीए ओल्ड है तो उसमें कितना ऐड हो सकता है, टीए माइनस 31, और टीए की वैल्यू कितना मैक्सिमम भेजेगा, 63 तक। तो ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, मतलब यूजर जी नोड बी के पास में भी जा सकता है और दूर भी जा सकता है। तो पास में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और मतलब फिर एनटीए ओल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और दूर जाएगा तो ये बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि या तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम 63 रख देते हैं टीए की वैल्यू, तो 63 माइनस 31 32 आ जाएगा। तो मैक्सिमम चेंजेस जो है वो 32 का एक बार में आ सकता है, टीए की वैल्यू जो ये मैक जो भेजेगा 6 बिट इन्फॉर्मेशन में। और मिनिमम चेंज कितना होगा, एक का डिफरेंस हो, अगर वह जीरो कर देंगे तो फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम टीए हो गया। तो हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है, अगर ये 32 सिग्नल कर रहा है जी नोड बी, तो 32 माइनस 31 मतलब 1 का चेंज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 स्टेप का चेंज हो रहा है, और 1 स्टेप के लिए हम कैलकुलेट किए हैं 78.12 मीटर आया एनटीए की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस जो आया कैलकुलेट जो है उस 1 के करस्पॉन्डिंग जो है। तो मिनिमम 1 ट्रिप डिस्टेंस चेंज कितना हो सकता है, 78.125 मीटर, और मैक्सिमम 1 ट्रिप डिस्टेंस कितना हो सकता है, 32 इंटू 78.125 मीटर, मतलब मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है, 2500 मीटर। तो ये रैज प्रोसीजर के बाद है, और रैज में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक। फिर यूवी जो है फाइनली जो है टीटीए इज इक्वल टू एनटीए प्लस एनटीए ऑफसेट इंटू टीसी सेकंड से वो इंप्लीमेंट कर लेगा कि उसको कब भेजना है इंफॉर्मेशन, कब नहीं भेजना है। अब जैसे हम 15 किलो हर्ट्ज के लिए कैलकुलेट किए, इसी तरह 30, 60, 120, 240 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके वही दिखाए हैं कि फार्मूले में वही जो है 16 से मल्टीप्लीकेशन होगा, मान लेते हैं स्टेप साइज 1 है, मिनिमम मतलब स्टेप साइज 1 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, जैसा कि टी ए की वैल्यू है 3846 मैक्सिमम है, तो हम सिंगल स्टेप के लिए यूज करते हैं, मतलब एक टी ए का अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो है कितना मीटर आ रहा है। तो 16 इंटू 1 इंटू 64, और 15 किलो हर्ट्ज के लिए है तो 64 में डिवाइड कुछ चीज नहीं करेंगे, टू द पावर 01 हो जाएगा, और ये टीसी की वैल्यू आई गई है, फिर इंटू स्पीड ऑफ लाइट कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये राउंड ट्रिप डिस्टेंस आएगा तो डिवाइड बाई 2 कर दे रहे हैं, 78.12 मीटर आ जा रहा है, जैसा कि हम पहले इसमें कैलकुलेट किए थे डिस्टेंस जो है पहले। अब जो है टीटीए कैलकुलेट किए, टीटीए कैलकुलेट करने के लिए 16 इंटू 1 इंटू 64 इंटू जो आपका टीसी है, टीसी के जैसा कि 0.000508 माइक्रो सेकंड आया हुआ था, तो उसी के बेस पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले तो हम टीए जो सिग्नल हुआ मान लेते हैं 1 सिग्नल हुआ, क्योंकि हम 1 स्टेप की बात कर रहे हैं, तो उसमें 16 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू 64 करेंगे इंटू टीसी करेंगे। टीसी की वैल्यू जैसा कि बताया यहाँ नैनो सेकंड में 0.508 मतलब नैनो सेकंड में ले लिए हैं, माइक्रो सेकंड में तो 10 टू पावर जो मेरा पहले -6 था वो -9 हो जाएगा, इंटू स्पीड ऑफ लाइट कर दिए डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो 78.12 मीटर आ गया। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सिग्नल अगर हो रही है 3846, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, तो एक स्टेप का डिस्टेंस कितना है 78.12, तो 3846 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इतना। तो ये हम देख रहे हैं अप्रॉक्स जो है 300 किलोमीटर का रेडियस हो जा रहा है 15 किलो हर्ट्ज में। लेकिन जब 30 किलो हर्ट्ज की बात करते हैं तो 64 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n था, तो यहाँ 30 किलो हर्ट्ज में न्यूमरोलॉजी 1 होगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो ये 64 डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जा रहा है, बाकी पैरामीटर तो सेम है। तो सिंपल सा बात है आपका, अब स्टेप साइज जो है जो डिस्टेंस है वो 78.12 का हाफ हो जाएगा 39.01, लेकिन मैक्सिमम जो सिग्नल वैल्यू है 3846 ही होगा यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 150 किलोमीटर तक का रेडियस आ रहा है, सेल रेडियस जो है। 60 किलो हर्ट्ज के लिए करेंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा न्यूमरोलॉजी, तो 64 डिवाइड होगा 2 टू द पावर 2 से, मीन्स क्या हो रहा है कि ये 4 हो गया, 4 से डिवाइड मतलब इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये 19.5 मीटर आ जा रहा है 1 टीए की वैल्यू एक तरह से। और फिर यहाँ पे जब हम मैक्सिमम देखेंगे तो 3846 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 75 किलोमीटर आ रहा है, 75,000 मीटर है, ये सारे यूनिट मीटर में है, तो सारे मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 75 किलोमीटर हो गया।
120 किलो हर्ट्ज के लिए यूज करेंगे तो 2⁻³ हो गया, 8 से डिवाइड होगा, मतलब इसका भी हाफ हो जाएगा, 9.75 मीटर हो जाएगा 1 स्टेप का डिस्टेंस। और 3846 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 37.5 किलोमीटर। तो सेल रेडियस इस पे भी एक तरह से मेरा डिपेंड कर रहा है सब कैरियर स्पेसिंग पर भी जो है कि कौन सा न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसा कि एनटीए का फार्मूला था तो वही चीज़ फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं। और टीए जो है 0 से लेकर 3846, मैक्सिमम कितना हो सकता है 3846 होता है, मिनिमम 0 मतलब फिर तो वो कोई मतलब नहीं हुआ, उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं आया। वो जैसे रैज प्रियम्बल जब सेंड करेगा उसमें वो यूज करता है कि एनटीए जो है वो 0 सेट करके भेजता है। और बाकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी ऑलरेडी डिफाइन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मेरी डिफाइन है तो उसको तो इंप्लीमेंट वो करता ही करता है, जैसा कि फार्मूले में देख रहे हैं एनटीए प्लस एनटीए ऑफसेट इंटू टीसी सेकंड। तो ये हम देखें कि एनआर में जो है टाइमिंग एडवांस की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम डिस्टेंस जो है कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू।